नमस्कार साथियों, आज हम लाए हैं आपके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का पहला पेपर, जिसका टाइटल है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो बिना किसी देरी के हम यह जो पेपर की श्रृंखला है, तो ये पहला पेपर है जो BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ाएंगे। ऐसे ही इसके साथ साथ आगे के जितने पेपर हैं उनको भी हम इस तरीके से ही आपको सॉल्व कराएंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं लेखक R.M. कैने। दूसरा क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया क्या विकार है? तो डिसलेक्सिया में पढ़ने में व वर्तनी में कठिनाई होती है। तीसरा है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसका जो जिसने दिया उनका नाम है गार्डनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ, जैसा कि हम जानते हैं, गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हम जानेंगे समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना। तो इसका आंसर होगा समस्या की पहचान करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को हमेशा प्रेरित करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा प्रेरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो बोध, ज्ञान और अनुप्रयोग संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। 6 भागों में डिवाइड किया गया है इसे। तो इसका आंसर होगा जो संबंधित नहीं है, अनुमूल्यन। आगे हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा अवस्था, जो निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा अंतःप्रज्ञा अवस्था। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से किसको पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर दिया था, तो उसको हम क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा उभयनिष्ठ है? तो स्मृति स्तर और बोध स्तर, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है वो होता है प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुतिकरण। इसका आंसर होगा प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो जैसा कि सबको पता है, 86वें संशोधन के द्वारा जो शिक्षा है वो हमारा मौलिक अधिकार बन गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो अधिगम का वक्र नतोदर भी होता है, उन्मोतल भी होता है, मिश्रित भी होता है। जो नहीं है उसका आंसर होगा लंबवत। आगे देखेंगे, विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कोल और ब्रुश ने बाल्यावस्था को कहा था। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो माइक्रो टीचिंग जो इंडियन मॉडल है उसमें 36 मिनट लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो क्रेसमर जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया था, एस्थेटिक, एथलेटिक और पिकनिक। तो ये तीनों हमारे हैं, सुडोल का है, लंबवत का है और गोला का, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो टीईटी का उद्देश्य एप्टीट्यूड मापन के लिए होता है शिक्षक के। तो इसका आंसर होगा अभिक्षमता। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है, जो जन्मजात एवं प्राकृतिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका आंसर होगा अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन ही सर्वाधिक व्यक्तिगत निष्ठ विधि है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु होता है? तो दर्पण चित्र परीक्षण का उपयोग हमेशा अधिगम को स्थानांतरण, मतलब अधिगम अंतरण के लिए किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो अधिगम में पठार हमेशा थकान के कारण बनता है, या जब छात्र रुचि खो देते हैं
या अंदर से मोटिवेशन खो देते हैं तो हमेशा थकान के कारण अधिगम में प्रठार बनता है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर जो परीक्षण है यह व्यक्तित्व मापन में होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुद्धि लब्धि की गणना सबसे पहले मानसिक आयु ली जाती है, फिर उसके बट्टे में वास्तविक आयु ली जाती है, वो गुणा 100 किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा बी, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। अगला क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है, क्योंकि हमें जो हम ज्ञान अडॉप्ट करते हैं अगर वो स्मरण नहीं आए तो वो विस्मरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं? तो शारीरिक विकास को वातावरण प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, तो ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये हमारे जॉन डीवी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस आर्टिकल में दी गई है? तो ये होगा अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन है, पिछले बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी थी। इसी प्रकार इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे तथा बिना टाइम वेस्ट किए हम सॉल्व कराएंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।